भजन बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक काल से लेकर भक्ति संगीत साहित्य काल तक जितने महापुरुष हुए हैं, सभी महापुरुषों ने अपने साधना जन्य अनुभव को भजन में ही अभिव्यक्त किया है। सदगुरु कबीर साहब के विचार भजन में ही आते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भाषण नहीं दिया है, लेकिन भजन दिया है। भगवान बुद्ध ने भजन दिए, भगवान महावीर ने, सदगुरु कबीर ने, गुरु नानक देव जी ने, महर्षि मेही ने, संत ब्रह्मानंद जी ने, तुलसीदास जी ने, सूरदास और सबरी ने, सारे लोगों ने अपने हृदय के भाव को भजन और संगीत में भी अभिव्यक्त किया है। जो भजन को नहीं समझता है, प्रवचन को भी नहीं समझ सकता है। जो भजन को समझ लेगा, आज जो हमारे समाज में सबसे बड़ी कृतज्ञता है, वो है माता पिता की अवज्ञा। हमारे समाज में जो सबसे प्रथम देव माता और पिता माने गए हैं, वेद के ऋषि ने कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवी है, पिता देव है और गुरु देव है। क्योंकि माता पिता से जीवन मिलता है, संत गुरु से जीवन जीने की दिशा मिलती है। पहले जीवन होगा तभी तो दिशा लेने की जरूरत पड़ेगी। अब वो जीवन देने वाले गुरु नहीं है, वो जीवन देने वाले माता पिता है। हमारे ऋषि ने कहा है कि पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परमं तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने जायन्ते सर्वदेवता। माता पिता स्वर्ग है, माता पिता तीर्थ हैं, माता पिता त्योहार हैं, माता पिता गंगा है। जो संतति श्रद्धा पूर्वक माता पिता का सेवन पूजन नमन करता है, वो नित्य गंगा स्नान कर रहा है, नित्य पवित्र त्योहार कर रहा है, नित्य तीर्थ कर रहा है। लेकिन इस ऋषि प्रदत्त संविधान और संदेश के बावजूद आज माता पिता इतने उपेक्षित हैं कि भारत में जहां तहां वृद्धाश्रम बन रहे हैं। उस वृद्धाश्रम में वृद्ध बैल नहीं रहते हैं, वृद्ध गौएं नहीं रहती हैं, उसमें वृद्ध नर रहता है और वृद्ध नारियां रहती हैं। और वो कौन है? जो हमारे परिवार समाज से उपेक्षित है। जब बेटे अपने माँ बाप की सेवा पूजा के महत्व को नहीं समझते हैं, जो पतोह अपने सास ससुर की सेवा के महत्व को नहीं समझते हैं, उसका अनादर करते हैं, तो घर परिवार छोड़ करके कहीं वृद्धाश्रम अगोरने जाते हैं वो लोग। अभी आपने भजन सुना, अगर आप नींद नहीं लेते हो तो भजन के मर्म को क्या समझे?
कितना मार्मिक भजन है कि मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। महाराज श्री राम मां कैकेयी से कहते हैं कि मां सोई सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, अजे पितु मां तु बचन अनुरागी। धरती तल पर वे पुत्र बड़ भागी हैं जिसको माता पिता के वचनों में अनुराग है। तनय मातृ तोषणी हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सेवा से दवा से हवा से और अपने उज्जवल चरित्र से। फिर से ध्यान दीजिए, केवल सेवा दवा हवा नहीं, शरीर के लिए सेवा दवा हवा की जरूरत है, साथ साथ उज्जवल चरित्र हो बेटे का। वो नशाखोर नहीं हो, मांसाहारी नहीं हो, बेईमान नहीं हो, मिलावटबाज नहीं हो, देशद्रोही नहीं हो, व्यभिचारी नहीं हो। तो उज्जवल चरित्र से जिस पुत्र ने अपने माता पिता के हृदय को आह्लादित कर दिया, राम जी कहते हैं धरती तल पर वो पुत्र दुर्लभ। अंत में राम जी कहते हैं कि चार पदार्थ करतल ताके, उस पुत्र के हाथ में चारों पदार्थ है। माता पिता प्राण समझाते, जिस पुत्र को माता पिता प्राण के समान प्रिय है, उसके हाथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ है।